हे गाइस, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के आज एक नए स्ट्रीम के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। ठीक है। और प्रीवियसली हमने कुछ वीडियोस बनाए थे जिसमें हमने वन बाय वन कुछ कोर्स को डिस्कस करते चल रहे हैं, और जनरली हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें इंजीनियरिंग के सारे कोर्सेज को हम डिस्कस कर रहे हैं। और नॉट ओनली फॉर इंजीनियरिंग, हम आने वाले टाइम पे हम अलग ब्रांचेस के कोर्सेज को भी डिस्कस करेंगे। तो अभी मैंने एक कोर्स बनाया था जिसपे था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को लेकर सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग को लेकर चीजें डिस्कस किया था। ठीक है। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। तो ये भी एक ब्रांच है जिसमें आप इलेक्ट्रिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक दोनों की ज्ञान भर भर के मिलता है। ठीक है। तो हे गाइस, मैं हूं आशीष सिंह, आपका करियर काउंसलर, और आप देख रहे हैं एडुग्रोन यूट्यूब चैनल पे। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो, ऐसे ही हमें रेगुलर करियर कंटेंट रिलेटेड टॉपिक के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, अगेन हम अपनी वेबसाइट careertalk.edugrown.in पे आ गए हैं, और इस वेबसाइट पे करियर से रिलेटेड काफी सारे कंटेंट मिलेंगे। अलग अलग करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड, ऐसे काफी सारे कंटेंट्स आपको यहाँ पे देखने को भर भर के मिलने वाला है। ठीक है। तो आप जरूर विजिट करना इस वेबसाइट पे, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है। तो यार, आज हम लोग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बट एक बार हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। प्रीवियस में हमने वीडियो बनाया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक कोर्स पे, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के कोर्स पे। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, बहुत बच्चे पूछते हैं। तो देखो यार, ध्यान से देखना, एस्पेक्ट्स से रिलेटेड हम यहाँ पे फंडामेंटल जो डिफरेंस है उस पे ही डिस्कस करेंगे, डिटेल में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। तो सर्किट से रिलेटेड बात करें तो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है, कोई भी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं होती है सर्किट को लेकर खासकर। ठीक है। वहीं पे एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जो होता है वो सर्किट पे अच्छी खासी कमांड रहती है, उसके छोटे छोटे सर्किट्स, डायग्राम, सर्किट डिजाइनिंग, है ना, ये सब पे काफी अच्छा प्रोसेस कैपेबिलिटी उसकी होती है। वहीं पे फंक्शंस की बारे में बात करें तो सर्किट पावर मशीन्स विद इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी से जो भी पावर मशीन्स वगैरह जो है ना, पावर प्रोवाइड करने वाली मशीन्स, जनरली उस पर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वर्क करता है। और वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की बात करें तो सर्किट इंटरप्ट एंड इंसुलेटर और सिग्नल, है ना, लाइक चिप्स जो होते हैं सिग्नल प्रोसेसिंग का काम करते हैं। ठीक है। सिग्नल कैचिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग, उसके बाद उसके इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना, ये सब चीजें पे काम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर करता है। लास्ट में कंपोनेंट स्ट्रक्चर्स की बात करें तो एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो है, लार्ज बड़े बड़े जो कंपोनेंट्स दिखते हैं आपको, वो एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एक एसी वोल्टेज पे वर्क करता है। वहीं पे ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो कम पावर के होते हैं, दैट्स वाई वो डीसी पे काम करते हैं, या फिर एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉनिक की सर्किट्स बनती हैं, उस पर वर्क करना एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का काम रहता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक में हम यहाँ पे कॉम्बाइन में ये चीजें, ये जो कोर्स जो बंदे लेते हैं, मैं रिकमेंडेड हमेशा करता हूं कि यार ऐसे जो आजकल नए जो कोर्सेस आ रहे हैं उसको यूटिलाइज करो, क्योंकि आजकल फॉर एग्जांपल जैसे मैकेनिकल का डिमांड खत्म होते जा रहा है मार्केट में, बट मैकेनिकल एंड मेगाट्रॉनिक्स करके एक नया ब्रांच इंक्लूड हो रहा है, जिसमें आप मैकेनिकल की चीजें तो पढ़ोगे, साथ में मेगाट्रॉनिक्स को जोड़ के, क्योंकि आजकल काफी सारे मैकेनिकल इक्विपमेंट्स ऑटोमेशन होते जा रहे हैं। तो आपको मेगाट्रॉनिक्स उसके साथ पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑटोमेशन बदल रही है दुनिया, तो अपने आप को बचा कर रखना है, सर्वाइव करना है, तो आपको कुछ साथ में एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा। तो अगर आप मैकेनिकल वाले हो तो मेगाट्रॉनिक जरूर लेके चलना है साथ में, इलेक्ट्रिकल वाले हो तो इलेक्ट्रॉनिक को भी जरूर पढ़ते चलना है, इलेक्ट्रॉनिक वाले हो तो इलेक्ट्रिकल को जरूर पढ़ते चलना। और अच्छा है कि भैया आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच लो, सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको इलेक्ट्रिकल की चीजें भी सीखने को मिलेगी और इलेक्ट्रॉनिक की जो कंपोनेंट्स है उनके बारे में भी चीजें देखने को मिलेगी। और आजकल बताओ ना, आज ऐसे कौन से जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स देखोगे उसमें आजकल हर चीज ऑटोमेशन होता जा रहा है, ऑटोमेटिक आ रहा है, ऑटोमेटिक जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक चिप्स का यूज जरूर से जरूर हो रहा है ना। तो कोई भी इक्विपमेंट्स की बात करो उसमें इलेक्ट्रिकल चिप भी मिलेंगे, इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट्स भी मिलेंगे, मशीन पार्ट्स, और उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिलेंगे। तो क्यों ना अच्छा होगा कि हम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से अपनी पढ़ाई करें। सही है ना। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं
क्या क्या अपॉर्चुनिटीज, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का, तो आप इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाले फील्ड में जा सकते हो, जिसमें एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो होता है वर्क अक्रॉस इंडस्ट्रीज सच एज टेलीकॉम इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, आईटी, एयरप्लेन्स, एयर स्पेस मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, मेजरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये सब फील्ड में आपको काम करने को मिलेगा। नेविगेशंस में मेजरिंग, इलेक्ट्रोमेट्रिकल कंट्रोल, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ये सब फील्ड में भी आपको काम करने को मिल सकता है मौका। फिर आगे बात करते हैं सेमीकंडक्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में काम करने को मिल सकता है, मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग में काम करने को मिल सकता है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसेसिंग इक्विपमेंट में आपको काम करने को मिल सकता है, एकेडमिक रिसर्च कर सकते हो, टीचिंग साइड जॉब में जा सकते हो, ठीक है, R&D फील्ड में वर्क कर सकते हो, तो ये सब चीजें आपको करने को मिलेगा, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखो, बीटेक करने के लिए है ना, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कोर्स करने के लिए, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करने के लिए आपका 11th-12th में क्या होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ प्लस बायो, है ना, ये सब्जेक्ट होना चाहिए और 50% से ऊपर नंबर होने चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो 60% से ऊपर मांगती हैं, तो कोशिश करना कि यार 11th-12th में आपका 60% से ऊपर हो तो ही अच्छा है, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप बीटेक कंप्लीट कर लिए, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट एमटेक वगैरह ना करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको बीटेक क्वालिफाई होना चाहिए। बीटेक के बाद आप डायरेक्ट एमटेक कर सकते हो, गेट वेट के एग्जाम दोगे तो IITs NIT जैसी चीजें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए कुछ पाथ में बताने जा रहा हूं किस तरीके से आप अपना करियर बना सकते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में। तो सबसे पहला पाथ ये है, तो सबसे पहले तो देखो यार, आपको 12th क्लास पास करना है मैथ स्ट्रीम से, उसके बाद आप बीटेक कर सकते हो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, 4 साल का कोर्स रहेगा ये, और इसमें आपको उसके बाद एमटेक कर सकते हो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक के किसी भी सब ब्रांच में आप एमटेक कर सकते हो, 2 से 3 साल लगता है, जनरली 2 साल का ही होता है, कुछ ऐसे ब्रांच है जो 3 साल चले जाते हैं। उसके बाद आप PhD कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आप तो साइंटिस्ट ही पद पे चले जाओगे। दूसरा तरीका ये है कि आप 12th पास करो साइंस स्ट्रीम से, है ना, मैं साइंस मैथ स्ट्रीम से, उसके बाद डुअल डिग्री में घुस जाओ आप, बीटेक प्लस एमटेक। कुछ ऐसे कॉलेजेस है जो देखो यहाँ पे कितना लग रहा है, पहले पाथ में 4 साल इंजीनियरिंग का और 2 साल एमटेक का, टोटल 6 साल। यहाँ पे आपका 5 साल में बीटेक एमटेक दोनों डिग्री मिल जाएगा। तो जैसे डुअल डिग्री लाइक गलगोटिया एग्जाम्पल है ना, ये और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो डुअल डिग्री आपको प्रोवाइड करती है, तो फायदा लेना यार, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ को ढूंढो। मैं तो कहूँगा कि इसी में जॉब लेना है, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में, फिर वही PhD कर सकते हो। तीसरा एक और तरीका है कि 10th क्लास पास करो, 10th क्लास करने के बाद डिप्लोमा ज्वाइन करो, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक में, या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक तीनों में से किसी ब्रांच में डिप्लोमा करो। डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट लेटरल एंट्री लो बीटेक के लिए, ठीक है, तो 3 साल में ही बीटेक खत्म हो जाएगा आपका, बाकी फिर एमटेक परस्यू कर सकते हो आप। आगे हम बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स की। तो यार ये IIT के अलावा भी काफी सारे यूनिवर्सिटीज अपना खुद का एग्जाम्स लेती हैं, उसको बारे में नहीं पता तो यार ध्यान से देख लो, बताने वाला हूँ। काफी सारे एग्जाम्स है जिसको देखकर आप एक अच्छे कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटीज में अपना कोर्स कर पाओगे, ठीक है। तो IIT JEE नहीं निकला, IIT NIT नहीं मिला, बट कोई बात नहीं, IIT NIT इसको टक्कर देने वाले भी काफी सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो अपने खुद की एग्जाम अलग से कंडक्ट करते हैं। तो वो एग्जाम के बारे में पता हो तो कोई बात नहीं, फॉर्म भर दो उसका। IIT नहीं निकला तो हम उसमें घुस जाएंगे, निकल गया तो IIT में चले जाएंगे, कोई बात नहीं है। तो देखो सबसे पहले तो IIT मेन का एग्जाम होता है अप्रैल के आसपास, 2-3 महीने पहले फॉर्म आ जाता है, तो यहाँ फॉर्म की वेबसाइट दे दिया हूँ, जाकर लिंक चेकआउट कर लेना। फिर JEE एडवांस क्वालिफाई करो तो IIT NIT मिलना निश्चित हो जाता है। फिर बिटसेट, बिरला इंस्टीट्यूट अपनी खुद की एग्जाम कराती है जिसको बिटसेट नाम से एग्जाम होता है, मई के आसपास होता है, 2-4 महीने पहले चेकआउट कर लेना इनकी वेबसाइट पर जाकर, है ना, आपको इसके एग्जाम के डिटेल मिल जाएंगे, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं तो ENET हो गया, VIEEE वेलोर यूनिवर्सिटीज का हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी DUCET नाम से, कॉमडेक, ATIT, ISET, CWAT, SRM UEE, MUOEE, IPU CET, ये काफ़ी सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, ये टॉप की यूनिवर्सिटीज़ है बेटा लोग, ठीक है। IIT ने नीट के NIT ऐसे कॉलेजेस को टक्कर देते हैं, तो इनमें इनके खुद के अपने एग्जाम्स होते हैं। एग्जाम के डेट्स वगैरह मैं बता दिया हूँ, मंथ वगैरह, क्या पेपर में क्या क्या आपको पढ़ना होगा वो भी बता दिया हूँ। और एग्जाम 2-4 महीने फॉर्म, जून से 2-4 महीने पहले आप इनकी वेबसाइट पर जाके चेकआउट करोगे तो फॉर्म वगैरह का डिटेल मिल जाएगा। वैसे हम भी आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं, अगर पोस्ट ग्रेजुएट करते हो, बीटेक करने के बाद अगर एमटेक करना चाहते हो तो आप यहाँ पे गेट एग्जाम, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जाम दो, पोस्ट ग्रेजुएट बीटेक के बाद देते हैं। बीटेक क्वालिफाई कर लो, पोस्ट ग्रेजुएट गेट एग्जाम दो, क्वालिफाई हो गया। जनवरी फरवरी में इसका एग्जाम होता है, 2-4 महीने पहले इसका फॉर्म आ जाता है। तो यहाँ पे देखो फाइनल ईयर वाले भी भर सकते हैं इसका गेट का एग्जाम, और जो पास आउट हो गए हैं वो भी भर सकते हैं। गेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिए तो अच्छी टॉप कंपनी सीधे आपको जॉब पे ले जाती है, अच्छा खासा पैकेज पे,
ओके। अदरवाइज बस आप क्वालिफाई हो, उतना अच्छा नंबर नहीं है तो आपको एक और चांस मिलता है लाइफ में आईआईटीज और एनआईटीज में पढ़ने का। फॉर एग्जांपल 12th के बाद आपने आईटी जेई और आईटी एग्जाम दिया जनरली और क्वालिफाई नहीं कर पाया, आपका सपना टूट गया है आईटी और एनआईटी में पढ़ने का, कोई बात नहीं, आप प्राइवेट से पढ़ाई करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है तो प्राइवेट में जाओ, कोई बात नहीं, प्राइवेट से बीटेक करो, उसके बाद एक चांस और मिलेगा गेट एग्जाम, इसको क्वालिफाई करोगे ना तो आईआईटीज और एनआईटी में आपको मिलेगा मौका एमटेक करने का, और हर महीने स्कॉलरशिप वो आएगी अलग, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, कोर्स सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग आप करते हो तो इस दौरान आपको कौन कौन से सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ओके। तो देखो यहाँ पे सेमेस्टर 1 में आपको लगभग सारे जो ब्रांचेस पढ़ते हैं ना, पहले साल में जितने भी ब्रांच होते हैं इंजीनियरिंग के सब लोग लगभग सेम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो अप्लाइड साइंस, अप्लाइड मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग साइंस, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अप्लाइड साइंस लैब, बेसिक कंप्यूटर स्किल, इलेक्ट्रिकल, ये सब लैब अब वर्क रहेगा, ये सब चीजें आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ना होगा। सेमेस्टर 2 में M2 मैथमेटिक्स 2, इंग्लिश कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल सर्किट और फिर लैब के कुछ काम ये सब करना रहता है। सेमेस्टर 3 की बात करें तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में पढ़ोगे, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर, यहाँ से देखो यहाँ से आपका कोर सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक 2, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक लैब, कंप्यूटर एडिट, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, ये सब चीजें आपको पढ़ने को मिलेगा। 4th सेमेस्टर में आपको इलेक्ट्रिकल मशीन 2, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल मशीन्स लैब, पावर लैब, सी प्रोग्रामिंग लैब्स वगैरह जाओगे, है ना, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, फिर लैब आ जाता है। 5th सेमेस्टर की बात करें तो 5th सेमेस्टर में आप क्या पढ़ोगे, 5th सेमेस्टर में एस्टिमेशन एंड स्पेसिफिकेशन, स्विचेस एंड प्रोटेक्शन, एम्बेडेड सिस्टम के बारे में, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, एम्बेडेड सिस्टम लैब वगैरह मजे लोगे, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क फिक्स आ जाता है, यहाँ से छोटा मोटा कोई मिनी प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। एंड फिर आता है 6th सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल ड्राइव एंड कंट्रोल, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मैनेजमेंट, बेसिक मैनेजमेंट स्किल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रिक मोटर कंट्रोल लैब, पीएलसी और एचडीएल पे काम करने को मिलेगा, प्रोजेक्ट बनाना होगा, इंडस्ट्रियल विजिट पे आपको जाने को मौका मिलता है। अब यहाँ से देखो कुछ कोर्स सब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd सेमेस्टर। जनरली देखो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट्स आप देखे वो बहुत बेसिक सब्जेक्ट है, स्टार्टिंग असली जो होता है ना वो 3rd सेमेस्टर से स्टार्ट होता है। तो ये 3rd सेमेस्टर से जो सब्जेक्ट्स हैं इनको जरा ध्यान से अच्छे से देख लो और आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप 12th में पास आउट किए हो, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल के काफी सारे 12th में चीजें पढ़े हो आप, तो आप को नाम से, आपके सब्जेक्ट के नाम से आपको आइडिया हो जाएगा कि उस सब्जेक्ट में क्या पढ़ने को हो सकता है, क्या वो आपका इंटरेस्ट ऑफ फील्ड है, वो सब्जेक्ट नहीं है तो भैया 60% से ऊपर का सिलेबस अगर आपको पसंद नहीं आया तो ये ब्रांच बिल्कुल मत लेना, ठीक है, बिल्कुल मत लेना। तो इस 3rd सेमेस्टर में आपको ये कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने को देख सकते हैं, स्क्रीन पे देख लेना, इस आर्टिकल की लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा तो आराम से आप पढ़ पाओगे। 4th सेमेस्टर में माइक्रो प्रोसेसर, साइंस बेस्ड ओपन इलेक्टिव, मैथमेटिक्स 3, नेटवर्क एनालिसिस, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्सन, ये सब पढ़ने को मिलेगा। 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, 7th सेमेस्टर, 8th सेमेस्टर ये सब्जेक्ट्स देख सकते हो आराम से। तो अगर आपको इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है देन आफ्टर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। फिर बात करते हैं और भी काफ़ी सारी यहाँ पे सेमेस्टर वाइज चीज़ें बताई गई हैं, आप एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। पोस्ट अगर आप एमटेक करते हो तो एमटेक में भी आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना पड़ सकता है, ये सारी डिटेल भी यहाँ पे दिया हुआ है, चेकआउट जरूर करना, ठीक है। बाकी हम सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी होते हैं, जब आप इंजीनियरिंग करते रहोगे ना उस बीच में ना कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी कर लेना ओपन से, लाइक माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग का एक सर्टिफिकेशन कोई कोर्स वगैरह कर लेना, माइक्रो प्रोसेसर एप्लीकेशन, एम्बेडेड सिस्टम पे, रोबोटिक्स पे कुछ कोर्सेज कर लेना, क्योंकि काम आता है। ये सर्टिफिकेशन कोर्स जो होते हैं ना 1 महीने 2 महीने 3 महीने कोर्स होते हैं, थोड़े बहुत पैसे लगते हैं, 1000-1500 रुपए में काफ़ी एक्स्ट्रा नॉलेज जो न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी सीखने को यहाँ पे मिलेगा, और ये सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके जॉब के लिए, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं जॉब प्रोफाइल और टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो जॉब प्रोफाइल में क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, इसमें आप पढ़ सकते हो कि क्या काम रहता है इनका, ठीक है। डिजाइन इंजीनियर पोस्ट पे वैकेंसी आप जा सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, टेस्ट इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जा सकते हो, प्रोजेक्ट इंजीनियर, सिस्टम डिजाइन इंजीनियर, रिसर्च इंजीनियर, फील्ड इंजीनियर, तो ये सारे काफ़ी सारे पोस्ट है जिसमें आप जॉब कर सकते हो, और हर पोस्ट का क्या काम है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप जरूर चेकआउट कर लेना। आगे हम बात करते हैं टॉप रिक्रूटर्स, कौन कौन सी टॉप कंपनीज हैं जो एक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर को रिक्रूट करती है। तो देख लो भाई, विप्रो घुस गए तो लाइव झिंगा लाला, फिर आता सिनेडर, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बीएचईएल, हेवल्स इंडिया, एबीबी इंडिया, एचबीएम पावर सिस्टम, टाटा इलेक्ट्रिक कंपनीज, एचबीएल पावर सिस्टम, डीएलएफ पावर लिमिटेड, एट्स बेमेटेलिक्स इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, ये सब काफी अच्छी अच्छी कंपनीज है अपने इंडिया में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक के लिए। इसमें अगर घुस गए ना तो लाइफ ही झिंगा लाला हो जाएगी। फिर आगे बात करते हैं एवरेज सैलरी पैकेज क्या रहता है, तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए आप यहाँ पे सैलरी पैकेज देख सकते हो, और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो एक सिस्टम डिजाइन इंजीनियर का रहता है 10 लाख पर एनम, पर साल 10 लाख के आसपास सैलरी रहता है एक सिस्टम डिजाइन इंजीनियर का,
ठीक है। और इसके लिए भैया डायरेक्ट नहीं होता, 2-4 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद ही आप इस पोस्ट पे आ पाओगे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। तो लीडिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो अपने इंडिया में कौन कौन से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक के लिए कौन से अच्छे यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट्स है उसके बारे में देखते हैं। तो जितने भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जितने भी मल्टीपल लोकेशन पे हैं वहाँ सारे में जा सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। फिर सेकंड नंबर पे बिरला इंस्टीट्यूट आता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जितने NITs हो गए, कैलीकट, सिलचर, सूरतकल, भोपाल, ठीक है, वेल्लोर हो गया, अपना धनबाद का इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, श्री SRM कॉलेज, पंडित दीनदयाल, सेंट एंड्रयू हो गया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट PSG, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट, मणिपाल यूनिवर्सिटीज, ये सब टॉप के कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, जहां से अगर आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करते हो तो लाइफ अच्छा हो जाएगा। तो पहले कोशिश करना यार इनमें एडमिशन, और इनमें एडमिशन लेने के लिए भैया एग्जाम क्वालिफाई करना जो बहुत जरूरी है इनका, है ना, अदरवाइज इसमें डायरेक्ट तो नहीं होता पाता है एडमिशन। फिर बात करते हैं टॉप के इलेक्ट्रिकल इन वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड में आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर जो यूनाइटेड किंगडम में है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, एडनबर्ग यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, इंपेरियल कॉलेज हो गया, स्टैनफोर्ड हो गया, ये काफ़ी सारे ऑल ओवर वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए ये बेस्ट कॉलेजेस इंस्टीट्यूट माने जाते हैं। ठीक है, इनकी लिंक वगैरह दे दिया हूँ, एडमिशन रिलेटेड इंक्वायरी करना हो तो वेबसाइट पे जाके कॉल कर लियो। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं वर्क डिस्क्रिप्शन का। तो एक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का काम क्या क्या होता है, यहाँ पे आप चीज़ें पढ़ सकते हो। यहाँ पे लाइक डिज़ाइन, न्यू प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस को एनहेंस करना, ठीक है, उसके मेंटेनेंस शेड्यूल को देखना, चार्ट देखना, उसके इक्विपमेंट को टेस्ट करना, मशीनरीज को, ऑपरेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है, एस्टिमेट टाइम और कॉस्ट रेडी करना इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के, सुपरवाइज करना प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, है ना, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का ब्रॉडकास्ट में, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक मोटर, कंट्रोल मशीनरी, लाइट एंड राइटिंग, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, व्हीकल्स में भी आने लगे हैं, व्हीकल्स में, आर्टिक एयरक्राफ्ट, रेडर, हर जगह तो यूज हो रहा है इसका। ठीक है, फिर यूटिलाइज फेरो इलेक्ट्रिक हो गया, नॉन लीनियर, फोटो कंडक्टिव एंड थर्मो कंडक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में देखने को मिल सकता है। न्यू एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो कंडक्टर, मेटेलिक लाइक नॉन मेटेलिक मटेरियल्स के लिए, सेमिट मटेरियल्स, इन सब काफी सारे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इंजीनियरिंग का वर्क डिस्क्रिप्शन है, आप इसको जरूर एक बार अच्छे से पढ़ लेना। लास्ट वन हम प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं। तो वाइड वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलेगी अलग अलग तरीके की कंपनीज में काम करने का, लाइक टेलीकम्युनिकेशन, पावर, रेलवे, एरोस्पेस, IT, एयरक्राफ्ट इंटेलिजेंस, ठीक है। फिर ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा जॉब स्विच करने के लिए, क्योंकि आज के जमाने में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वालों का वैसे भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। बच्चा इलेक्ट्रिकली भी फुलफिल करता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी आती है, तो दोनों मिलकर हर इक्विपमेंट में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक चाहिए। हर कंपनी चाहती है उनके कंपनी में एक अच्छा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो। ठीक है, तो वाइड अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी सारे बोथ पब्लिक, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर तीनों में अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। कॉन्स की बात करें तो सॉफ्ट वगैरह, हैजार्डस प्रोफाइल, जो भी जॉब प्रोफाइल से हैजार्डस हैं, करंट वरेंट लग गया तो टपक गए तो काम ही तमाम हो गया, तो थोड़ा अच्छे से काम करना है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। नेवर एंडिंग प्रोसेस है, क्योंकि नए नई चीज़ें हमेशा न्यू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आती जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रेगुलर पढ़ते रहना होगा, है ना, क्योंकि आपको अपने आप को न्यू इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करके रखना होगा, ताकि आप न्यू टेक्नोलॉजी पे पढ़ पाए, उसको कर पाए, उस पर नया इन्वेंशन कर पाए। तो अपने आप को न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपडेट करना होगा, जिसके लिए आपको कंटिन्यूअस पढ़ाई करती रहनी पड़ेगी। ठीक है, मॉनिटरी पैकेज आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो विद सब्सिडियल एक्सपीरियंस, जैसे कि बताया कि शुरू में तो आपको कम सैलरी पे जॉब मिलेगा, अगर 15,000, 20,000, 25,000 इस तरीके से, बट 2-3 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद पैसा का बहार। ठीक है, तो एक्सपीरियंस जितना होगा ना उतनी आपकी वैल्यू मार्केट में बढ़ती आएगी एज ए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। ठीक है, फिर कुछ FAQs वगैरह मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ, कुछ क्वेश्चंस अगर रह गए हैं तो आप देख लो, आपके ना कुछ क्वेश्चंस है उसके आंसर्स भी मैंने प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा कुछ डाउट वगैरह आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं तो हूँ आपको रिप्लाई देने के लिए। ठीक है, और आपको किस कंटेंट पे, किस करियर फील्ड में आपको वीडियोस चाहिए, उसके नॉलेज चाहिए, तो आप हमें बताओ कमेंट में, ताकि हम आपको प्रोवाइड कर पाए। बाकी मैंने टॉप कॉलेजेस के बारे में भी डिटेल बनाया है, अपने मध्य प्रदेश के जितने भी स्टेट हैं, भोपाल, जबलपुर, अपना ग्वालियर हो गया, अपना इंदौर हो गया, तो इन टॉप में कंप्यूटर साइंस के लिए, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं 1 by 1 मैंने बनाया है ना। आप हमारे eduground.in वेबसाइट पे जाओ, कॉलेज ज्ञान 24 पे जाओ, आपको भर भर के मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें, है ना। ओके, आई होप आपको ये वीडियो में जो भी चीजें मैंने बताया वो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी कुछ भी डाउट है तो कमेंट करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।